तो यहां पे हमें देखना है नेचर ऑफ कार्बन। कार्बन के साथ हमें फर्दर और भी क्लोज जाना है। हमने इस डायमंड के बारे में पढ़ा, हमने एलोट्रोपिक फॉर्म्स पढ़े, हमने जो इसकी बॉन्डिंग पढ़ी, कोवलेंट बॉन्डिंग, वो हमने इसके बारे में पढ़ा। तो इससे आगे हमें देखना है ये हमारा यूनिट जो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स, ये इतना बड़ा क्यों है? क्योंकि जो कार्बन है इसमें कुछ नेचर है, इसमें कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं, ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। इन एलिमेंट्स में जो हमारे पास एलिमेंट्स है उनमें कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है जो सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है, जो सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। अगर आप कहोगे हमने 10 कंपाउंड्स पढ़े कार्बन के, मैं कहता हूं आप बहुत सारे इसके कंपाउंड्स पढ़ सकते हो। इतने कंपाउंड्स ये बनाता है, ये ड्यू टू इट्स नेचर, ये इसका नेचर है। अब हमें कुछ इसके कार्बन के बारे में कुछ और पढ़ना है, इसके और क्लोज जाना है। सो आगे जाके कार्बन जो है एक अलग अपना सा ब्रांच अलग निकालता है केमिस्ट्री के अंदर, जिसको हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जिसके अंदर हम कार्बन के बारे में ही पढ़ते हैं, कार्बन के कंपाउंड्स के बारे में पढ़ता है, और वो सबसे ज्यादा वास्ट वास्ट है। फिजिकल केमिस्ट्री निकलती है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री निकलती है, इसी तरह से इसका ब्रांच एक और निकलता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर हम कार्बन के बारे में ही पढ़ते हैं। वहां का किंग, वहां का राजा कार्बन होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। ये इसकी प्रॉपर्टी होती है, सारे एलिमेंट्स में इसकी ये प्रॉपर्टी है कि सारे सबसे ज्यादा कंपाउंड्स ये बनाता है ड्यू टू सम नेचर की वजह से, ड्यू टू सम प्रॉपर्टीज की वजह से। उन प्रॉपर्टीज को एक एक करके हमें डिस्कस करना है, एक एक करके हमें उन प्रॉपर्टीज को यहाँ पे पढ़ना है। क्या प्रॉपर्टीज होते हैं कार्बन के पास, और क्या इसके पास कौन सी ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, जिसकी वजह से हमारा ये यूनिट कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स इतना बड़ा है। सबसे ज्यादा चैप्टर यही है हमारा, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। ये क्यों इतना बड़ा है? ड्यू टू कार्बन, क्योंकि कार्बन के अंदर ऐसे प्रॉपर्टीज है कि ये बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है। वो प्रॉपर्टी को देखना है हमें, क्यों होता है ऐसा और कैसा होता है। उन प्रॉपर्टीज को देखते हैं एक एक करके। सो सबसे पहले यहां पे हमें देखना है टेट्रावैलेंसी। सबसे पहली प्रॉपर्टी कार्बन की टेट्रावैलेंसी। टेट्रावैलेंसी, वैलेंसी आपको पढ़ा है, हमने कई बार आपको वैलेंसी पढ़ा है। क्या होता है टेट्रा? केमिस्ट्री में टेट्रा का मतलब होता है 4। केमिस्ट्री के अंदर टेट्रा का मीनिंग जो है वो 4 होता है। और वैलेंसी आपको पता है, वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। कंबाइनिंग कैपेसिटी, कंबाइनिंग कैपेसिटी मीन्स एक एलिमेंट अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेगा, या वो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा। अपने आप को स्टेबल करने के लिए वो कितने इलेक्ट्रॉन्स लॉस करेगा, कितने इलेक्ट्रॉन्स गेन करेगा, या कितने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा, ताकि वो अपने आप को स्टेबल बनाए, उसको हम वैलेंसी बोलते हैं। हमने कई बार इसको डिस्कस किया हुआ है। सो यहां पे टेट्रावैलेंसी, ये एक इसका नेचर है कार्बन का। कार्बन की एक प्रॉपर्टी होती है टेट्रावैलेंसी, नेचर मींस कि टेट्रा का मतलब होता है 4। केमिस्ट्री के अंदर टेट्रा का मतलब 4, एंड वैलेंसी का मतलब कंबाइनिंग कैपेसिटी। एक एलिमेंट स्टेबल करने के लिए, स्टेबल होने के लिए, ऑक्टेट रूल को ओबे करने के लिए, फॉलो करने के लिए क्या करता है? क्या वो इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, गेन करता है, और या शेयर करता है, और कितने करता है? वो होती है वैलेंसी। सो इस टर्म का मीनिंग आपको समझ आया। सो लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ सम एलिमेंट्स हियर, कि मैं यहां पे एलिमेंट्स लेता हूं। सोडियम में लेता हूं। हमेशा सोडियम क्यों लेता हूं? आप ये भी सोच रहे हो, आप हमेशा सोडियम की बात कर रहे हैं। द रीजन इज दैट कि सोडियम एक सिंपल सा एलिमेंट है, और ये एग्जांपल आपको समझ आएगा। अगर मैं इससे डिफिकल्ट एटम्स लूंगा, या क्रोमियम, या आयरन वगैरह, वो सारे एलिमेंट्स, तो ये इजी वाला एलिमेंट है, ये आपको समझ आएगा। इसके बारे में हमने कई बार पढ़ा है, कई बार इसके वैलेंसी को डिस्कस किया हुआ है। सो यही एलिमेंट में लेता हूं बार बार, ठीक है, ताकि आपको समझ आए, ताकि आपको क्लियर हो जाए। सो सोडियम का एटॉमिक नंबर आप सबको पता है, इसका एटॉमिक नंबर 11। वैलेंसी क्या हो जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, 2,8,1 आ जाएगा। सो इसके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको स्टेबल होना है, इसको ऑक्टेट रूल फॉलो करना है। ये क्या करेगा? ये इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करेगा, या गेन करेगा, या शेयर करेगा, ये हमें देखना होता है। सो यहां पे हमने आपको बताया था ये
किस पे डिपेंड है और कि क्या करेगा। सोडियम क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, क्योंकि इसको अगर 7 चाहिए 8 बनाने के लिए, 7 के लिए उसको ज्यादा से ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, जो इसको नहीं होती, जो इसको नहीं मिल पाती है, जो इसके पास नहीं होती है। सो इसका आसान तरीका होता है, आसान रास्ता होता है कि ये इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा, डोनेट करता है, लॉस करता है, तो ये स्टेबल हो जाता है। तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या फिर हो जाती है, 2,8। जब ये इसको लॉस करता है, इसको छोड़ता है, डोनेट करता है, किसको गिफ्ट देता है, लीजिए ये आपका हैप्पी बर्थडे, ठीक है। सो इस लॉस करने से, एक इलेक्ट्रॉन लॉस करने से इस पे चार्ज चढ़ता है +1, +1 चार्ज चढ़ता है। क्योंकि यहाँ पे ये कंसेप्ट इस तरह समझिएगा, अगर कोई इंसान फॉर एग्जांपल कोई इंसान जो है सदका देता है, कोई इंसान किसी को कुछ देता है, वो अंदर से फील क्या करता है, उसको खुशी होती है, वो पॉजिटिव पॉजिटिव फील करता है इंसान को कि उसने किसी को दे दिया कुछ, उसने किसी को मदद किया कुछ, तो वो अंदर से फीलिंग, उसको पॉजिटिव फीलिंग आती है। सो यहाँ पे यही केस समझेगा, ये सोडियम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है, किसको देता है, किसको डोनेट करता है, तो इस पे चार्ज पॉजिटिव चढ़ता है, सो ये पॉजिटिव बनता है लॉस करने से। जब पॉजिटिव बन गया, चार्ज 1 आ गया, सो वैलेंसी यही होती है। इसने क्या किया, अपने आप को स्टेबल किया, क्या किया, लॉस किया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, सो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 1, इसकी वैलेंसी 1 हो गई। सो जब इसकी वैलेंसी 1 है, सो इसको हम यहां पे केमिस्ट्री में बोलते हैं 1 को मोनोवैलेंट, इसको हम बोलते हैं मोनोवैलेंट। मोनो मीन्स 1, वैलेंसी, वैलेंट मीन्स वैलेंसी, 1 वैलेंसी। सो ये मोनोवैलेंट एलिमेंट है, मोनोवैलेंट सोडियम क्या है, मोनोवैलेंट एलिमेंट है। लेट मी टेक द एग्जांपल ऑफ सेकंड एलिमेंट। मैं सेकंड एलिमेंट की बात करता हूं, क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन, एज यू नो, इट्स एटॉमिक नंबर 17, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। सो इसको क्या करना है, स्टेबल होना है। लास्ट शेल में, आउटर मोस्ट शेल जो है, आखिरी शेल जो है, इसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए अकॉर्डिंग टू द ऑक्टेट रूल। सो ये क्या करेगा, ये 7 को लॉस करेगा, क्या ये 7 को, क्या इसको एक गेन करना है, क्या करेगा, क्या ये शेयर करेगा। सो इसका आसान तरीका होता है कि एक को ये गेन करता है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। सो गेन क्यों करता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको, ये 7 को लॉस नहीं कर सकता, इसके उसको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी लॉस करने के लिए। सो और लेने के लिए भी तो वहां पे एलिमेंट्स होने जो 7 को लेगा, तो वो नहीं होता है, तो ये एक को गेन करता है। सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है इसकी, 2,8,8 बन जाती है। और जब 8 बन गई, एक को इसने गेन किया, लिया, सो जब गेन किया तो चार्ज यहां पे नेगेटिव चढ़ता है, -1 चढ़ता है। जब इंसान कहीं किसी से उधार लेता है, किसी से उधार लेता है, तो उसको वो नेगेटिव फील करता है, उसको टेंशन होती है, परेशानी होती है कि मैं कब ये उसको वापस करूं, मैं क्या करूं, अब मुझे ये तो उधार लिया मैंने, अब क्या करूंगा, वो थोड़ा सा नेगेटिव सोचने लगता है, थोड़ा सा नेगेटिव हो जाता है। सो ये केस समझिएगा, यहाँ पे ये क्लोरीन क्या करता है, ये उधार लेता है, उसने गेन किया, किसी से इलेक्ट्रॉन को ले लिया, उधार लिया, उधार लिया तो चार्ज नेगेटिव चढ़ता है। माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे इसको इस तरह से समझेगा, इजी तरीका मैं आपको बता रहा हूँ किस तरह से याद रह सकता है आपको। सो ये जब गेन किया, उसने उधार लिया, सो चार्ज नेगेटिव चढ़ गया, तो -1। सो इसकी वैलेंसी क्या हो गई, वैलेंसी -1 हो गई। सो ये भी मोनोवैलेंट एलिमेंट है। सो क्लोरीन भी क्या है, मोनोवैलेंट एलिमेंट। मोनो मीन्स 1 और वैलेंसी मीन्स, वैलेंसी आपको कंबाइनिंग कैपेसिटी। सो इसको हम क्लोरीन को क्या है अब, मोनोवैलेंट एलिमेंट, ये भी मोनोवैलेंट एलिमेंट है, ठीक है। सो इसी तरह से हम नेक्स्ट एग्जांपल में आपको बता रहा हूं, आपको यहाँ पे, ओह माय गॉड, कोई फोन कर रहा है। सो यहाँ पे मैं दूसरा एलिमेंट लेता हूं, मैं यहाँ पे मैग्नीशियम की बात करता हूं। मैग्नीशियम की बात करता हूं, आप सबको पता है मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर, आपको बताया था, ट्रिक जरिए भी बताया था किस तरह हम याद रख सकते हैं मैग्नीशियम के एटॉमिक नंबर को, इन सारे एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर। सो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 होता है। अगर इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम डालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि होती है 2,8,2, हो गए 12 इलेक्ट्रॉन्स, ये होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। हमने आपको समझाया था, हमको आपको पढ़ाया था किस तरह इलेक्ट्रॉनिक जो है होती है। सो इसके आखिरी शेल में 2 है। सो अब क्या करेगा ये, क्या लॉस करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा। सबको पता है, सबने पढ़ा है, सबको समझाया है, सबको अच्छे से ये कंसेप्ट समझाया कि
कौन क्या करता है? अब ये क्या करता है? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स को लॉस करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करता है, 2 इलेक्ट्रॉन्स को किसी को देता है। जब ये लॉस करता है 2 इलेक्ट्रॉन्स ताकि ये स्टेबल हो जाए, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फिर क्या बन जाती है? 2, 8 बन जाती है। लेकिन जब ये 2 को लॉस करता है, 2 को ये किसी को देता है, डोनेट करता है, तो यहाँ पे +2 चार्ज चढ़ता है। +2 चार्ज चढ़ गया मैग्नीशियम पे। जब +2 चार्ज चढ़ गया तो वैलेंसी क्या हो गई अब? मैग्नीशियम की वैलेंसी क्या हो गई? +2 हो गई। सो इसको हम केमिस्ट्री में बोलते हैं डाइवैलेंट एलिमेंट। डाई मीन्स 2, डाइवैलेंट एलिमेंट। अब मैग्नीशियम क्या हो गया? डाइवैलेंट एलिमेंट। यहां पे आपको समझ आ रहा है, आपको कंसेप्ट में समझा रहा हूं। अब इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर यहां पे इसी तरह से हम कार्बन जो है ये टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, टेट्रावैलेंसी दिखाता है, टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। कार्बन, इसका एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,4। तो आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। क्या करेगा? लॉस करेगा, गेन करेगा या शेयर करेगा? एज ऑल नो, आपको वो कहानी भी बताई थी, ये कंफ्यूजन में रहता है, चूहा कंफ्यूजन में है। क्या वो काजू खाएगा या किशमिश खाएगा? वो कहां जाएगा? वो तीसरा रास्ता ढूंढता है। सेम केस हियर, यहाँ पे ये कार्बन क्या करता है? इसको कंफ्यूजन रहता है, ये क्या लॉस करेगा चार को या इसको और चार चाहिए, गेन करेगा? ये 2 तरीके नहीं करता, ये तीसरा तरीका अपनाता है, शेयरिंग का। शेयरिंग का ये अपनाता है। सो इसकी वैलेंसी 4 बन जाती है। कार्बन की वैलेंसी जब 4 बन जाती है तो हम इसको टेट्रावैलेंट एलिमेंट बोलते हैं। सो कार्बन क्या है अब? टेट्रावैलेंट एलिमेंट, जिसकी वैलेंसी 4 होती है। टेट्रा मीन्स 4, ठीक है, और वैलेंसी मीन्स कंबाइनिंग कैपेसिटी। क्या करता है? सो इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है। कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करता है और अपने आप को स्टेबल बनाता है, अपना ऑक्टेट रूल फॉलो करता है। सो इसकी ये प्रॉपर्टी है कि कार्बन कौन सा एलिमेंट है? टेट्रावैलेंट एलिमेंट है, यानी टेट्रावैलेंसी दिखाता है। ये वाली प्रॉपर्टी सबको समझ आया? ये वाला नेचर, टेट्रावैलेंसी? यस सर। ओके। Now second property, that is most important property, catenation. Catenation is one of the most important property of the carbon. That's why जो हमारा कार्बन है इतना बड़ा है। कार्बन का जो चैप्टर है, कार्बन एंड कंपाउंड्स, इस प्रॉपर्टी की वजह से ये बड़ा है। इस प्रॉपर्टी की वजह से इसका अलग ब्रांच है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जहां पे हम सिर्फ कार्बन एंड इसके कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। वास्ट इसकी वजह से होता है, कैटिनेशन प्रॉपर्टी। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है इस कार्बन की, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा कंपाउंड्स बनाता है। सब एलिमेंट से ज्यादा कंपाउंड्स ये बनाता है कार्बन, इस प्रॉपर्टी की वजह से, कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से। पहले मैं यहाँ पे डेफिनेशन में यहाँ पे लिख रहा हूं, आपको समझा रहा हूं, फिर इसके बाद डिस्कस करते हैं। सो कैटिनेशन क्या प्रॉपर्टी होती है? कैटिनेशन एक प्रॉपर्टी होती है कार्बन की, जो सेल्फ लीकिंग प्रॉपर्टी ऑफ कार्बन। सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड। सो कैटिनेशन क्या होता है? इट्स द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ लिंकिंग कार्बन एटम थ्रू कोवेलेंट बॉन्ड्स। मतलब क्या है? मतलब यह है कि कार्बन अपने दूसरे कार्बन के एटम से भी मिलता है, कंबाइन करता है, बॉन्ड बनाता है, सेल्फ लिंकिंग करता है दूसरे कार्बन एटम के साथ। ये एक ही कार्बन एटम नहीं होता है, बहुत सारे कार्बन के एटम्स होते हैं। सो प्रॉपर्टी कैटिनेशन बोलते हैं हम सेल्फ लिंकिंग। खुद कार्बन के साथ ये बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, सेल्फ लिंक करता है, बॉन्ड बनाता है। उस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। जब ये कैटिनेशन करता है, जब ये सेल्फ लिंक करता है दूसरे अपने ही कार्बन के साथ, दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, उसको सेल्फ लिंकिंग बोल करता है ये। इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। और कैटिनेशन के जरिए क्या होता है? ये लॉन्ग स्ट्रैंड चेन्स बनाते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट
लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स बनाता है, लॉन्ग स्ट्रेट कंपाउंड्स बनाता है ये, या ये बनाता है ब्रांचेड चेन्स बनाता है, ब्रांचेड चेन्स बनाता है, या रिंग लाइक चेन्स बनाता है, रिंग लाइक रिंग्स बनाता है। सो इस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। अभी इसको बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, बहुत अच्छे से डिफाइन करेंगे। कैटिनेशन प्रॉपर्टी, पहले डेफिनेशन समझिएगा। कैटिनेशन प्रॉपर्टी का मतलब सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम, सेल्फ लिंकिंग, अपने ही दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना, लिंक करना कोवेलेंट बॉन्ड्स के जरिए, और उस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। जब ये बॉन्ड बनाता है तो उसके जरिए क्या ये बना सकता है, लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स बना सकता है, स्ट्रेट चेन्स बनाता है, बहुत बड़े चेन्स बनाता है, बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है जब ये अपने ही कार्बन के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। ब्रांचेड चेन्स बनाता है, ब्रांचेड चेन बना सकता है, वो मैं बताऊंगा, अभी दिखाऊंगा। और रिंग्स लाइक ब्रांचेस, रिंग लाइक कंपाउंड से बनाता है, रिंग्स बनाता है, सर्कुलर रिंग्स कंपाउंड बनाता है इस कैटिनेशन प्रॉपर्टी की वजह से। अपने ही दूसरे कार्बन के एटम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से ये स्ट्रेट चेन्स बनाता है, ब्रांचेड चेन्स बनाता है, रिंग लाइक चेन्स बनाता है, कंपाउंड्स बनाता है। तो कैसे हम डिफाइन करेंगे, हम एक्सप्लेन करेंगे। जस्ट लुक हियर, आप कंसंट्रेट कीजिएगा। एग्जाम्पल ए, ये हमारा कार्बन है, कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,4, आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सो ये इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स में रखिए, आउटर मोस्ट शेल में बना रहा हूं कार्बन का, इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है। सो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, अभी 4 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास है, ठीक है, ये ए पार्ट है। बी में लेता हूं कार्बन का आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 4 इलेक्ट्रॉन्स है। मीन्स कि ये 4 बॉन्ड बनाएगा, 4 बॉन्ड बनाएगा किसी और एलिमेंट्स के साथ, 4 बॉन्ड बनाता है ताकि अपने ऑक्टेट को पूरा करता है। फॉर एग्जाम्पल ये 4 इलेक्ट्रॉन्स है, अभी ये ए पार्ट मैंने बनाया, इसके पहले में कितने होते हैं, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है। अब इसको बॉन्ड बनाने हैं, अपने आप को 8 कंप्लीट करने हैं, ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, तभी ये स्टेबल बन जाएगा, सो कार्बन यहाँ पे है, 4 इलेक्ट्रॉन्स अभी है इसके पास। एग्जाम्पल के जरिए आप मान लो यहाँ पे हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन है, उसने इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया शेयरिंग के लिए इसको 1 इलेक्ट्रॉन दिया। अब यहाँ पे कितने कार्बन को मिल गए, 1 2 3 4 5, शेयरिंग कर रहा है इसके साथ ये इलेक्ट्रॉन। तो अब यहाँ पे पहले कितने थे इसके आउटर मोस्ट शेल में, 4 होते हैं। अब यहाँ पे है 1 हाइड्रोजन ने दिया शेयरिंग के जरिए, कोवेलेंट बॉन्ड बना के। सो इसके पास अब कितने आए, 5 इलेक्ट्रॉन्स, बी में 5 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। टेक द एग्जांपल ऑफ सी कार्बन, ये कार्बन यहाँ पे मिनिमम इसके होते हैं आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। यहां पे इसको हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, हाइड्रोजन ने 1 इलेक्ट्रॉन दिया, 5। अब दूसरा हाइड्रोजन आया यहां से, उसने भी 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसने बनाया मैं आपको 1 इलेक्ट्रॉन देता हूं, हो गए कितने यहां पे, सी में देखिए, सी में एक तो कार्बन के 4 थे और ये वाला हो गया 5, ये वाला हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन हो गया 6, तो इसमें आ गए 6 इलेक्ट्रॉन्स, इस कार्बन में सी पार्ट में 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब ये थोड़ा थोड़ा नजदीक पहुंच रहा है ऑक्टेट पूरा करने के लिए। अब कितने चाहिए इसको, और 2 चाहिए, फिर ये स्टेबल हो जाएगा, ये मस्त में रहेगा। अभी ये थोड़ा सा ये इसमें टेंशन है अभी, क्योंकि इसको ऑक्टेट अभी पूरा नहीं हो रहा। इसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, इसको किसी का गम नहीं था, 4 इलेक्ट्रॉन से अब क्या करे ये, लेकिन यहां पे इसको हाइड्रोजन ने 1 दिया, तो ये थोड़ा सा खुश होने लगा कि मुझे 1 इलेक्ट्रॉन मिल गया, 5 हो गए, 5। यहां से फिर से दूसरा हाइड्रोजन आया, उसने 1 इलेक्ट्रॉन फिर से दिया, तो यहाँ पे 6 हो गए इलेक्ट्रॉन। अब ये थोड़ा सा और ज्यादा खुश हो रहा है कि ताकि ये इसका स्टेबल हो जाए, ताकि इसको ऑक्टेट पूरा हो जाए, ये स्टेबल मस्त रहे। फिर अभी यहाँ पे इसको 6 मिल गए। अब डी पार्ट, डी में आया, कार्बन है ये, कार्बन इसके 4 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, सबको पता है। हाइड्रोजन यहां से है जिसने 1 दिया था, यहां से दूसरा हाइड्रोजन है जिसने भी 1 दिया था, अभी हो गए 6। अब एक और हाइड्रोजन आया यहां से, उसने भी अपना इलेक्ट्रॉन शेयरिंग के जरिए दे दिया, तो इसमें आ गए अब 7 इलेक्ट्रॉन्स, आउटर मोस्ट शेल में इसमें हो गए 7 इलेक्ट्रॉन्स। अब कितने बाकी है, अब ओनली 1 है, इसको 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, बस ये स्टेबल हो गया, ये कंप्लीट हो गया, ये मस्त में रहेगा। बट
इसको क्या हो गया, हमने ढूंढा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन आ जाओ यार, इसको एक और इलेक्ट्रॉन फिर से दे दो, ये स्टेबल हो जाएगा, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। बट यहां पे हाइड्रोजन नहीं आ रहा है, कोई हाइड्रोजन है नहीं जो इसको एक इलेक्ट्रॉन देगा। तो अब क्या करेगा, ये मुश्किल में फंस गया। तो माय डियर फ्रेंड्स, आपको यहां पे आप याद रखिएगा, देखिए इसको, ये पागल हो जाएगा, डी पार्ट जो है, डी वाला कार्बन जो है, ये पागल हो जाएगा, ये सोचेगा मैं क्या करूं, अब एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए, इतना मैंने कोशिश किया, इतने इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, यहां पे मैं पहुंच गया, 7 पहुंच गए, 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में आ गए, बट मुझे एक और इलेक्ट्रॉन अगर कोई देता तो मैं स्टेबल हो जाता, बट यहां पे इसको नहीं मिल रहा है, तो ये ज्यादा पागल हो जा रहा है। आप मुझे बताइए, ये ए पार्ट जिसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन्स है, और ये डी पार्ट जिसके आउटर मोस्ट में 7 है, एक चाहिए, ज्यादा टेंशन में कौन होगा, ज्यादा टेंशन में डी वाला होगा, क्योंकि इसको एक ही चाहिए। अब इसको अभी 4 थे बाकी, इसको किसी का गम नहीं था 4 मिले या ना मिले, क्या करे, छोड़िए, लेकिन डी में बहुत ज्यादा टेंशन है, ये पागल है, इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये स्टेबल हो जाएगा, ये पागल हो रहा है। सर समझ नहीं आ रहा, एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, टेक द एग्जाम्पल ऑफ, हमारी बात करते हैं, हम स्टूडेंट जो है पढ़ रहे, उन्हें एग्जाम दे दिया, तो एक स्टूडेंट है जिसको 99% मार्क्स आए, 99% मार्क्स आए, स्टूडेंट को 99% मार्क्स मिल गए, एक 99 मार्क्स मिल गए या परसेंटेज मिल गए, ठीक है। दूसरा स्टूडेंट था जिसको पास मार्क्स मिल गए 35, या जिसको 40 मिल गए, हम 40 मानते हैं, ठीक है, जिसको 40 मिल गए। तो यहां पे ज्यादा टेंशन में कौन होगा, यहां पे ज्यादा टेंशन में ये 99 वाला होगा। ये बोला कहां गलती होगी, मुझे एक मिल जाता तो फैंड्रन हो जाते, 100 के 100 आ जाते। ये खुशी में है, 40 खुशी में, इसको कोई गम नहीं है, ये मिठाई बांट रहा है, ये पास हो गया। लेकिन इसको टेंशन है, इसको ये गमगीन है, ये टेंशन है, ये कहां से कट गया ये मार्क्स, अगर एक मिलता तो 100 हो जाते। सर दूसरा एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, सेकंड एग्जाम्पल, क्रिकेट की बात करते हैं। सो एक बैट्समैन था जो कि 99 पे आउट हो गया, 99 पे आउट हो गया। दूसरा बैट्समैन था जो कि 15 रन बना के आउट हो गया। तो दोनों जब ड्रेसिंग रूम में पहुंच गए, ऊपर आ गए, तो दोनों में टेंशन किसको होगी, जो बैट फेंक रहा होगा, उधर फेंक रहा होगा, किसको टेंशन है, 99 वाले को टेंशन है। क्यों, इसको एक रन करनी थी, 100 की 100 हो जा, सेंचुरी होती। बट यहाँ पे ये मस्त में है, 15 जो है मस्त में है, चलो आज 15 रन किए तो नेक्स्ट मैच में देखते हैं। लेकिन ये जो है, ये पागल है, क्यों, अगर एक रन हो जाता तो सेंचुरी होती, ये ज्यादा टेंशन में है। सेम केस यहाँ पे है, सेम इज द केस विद दिस कार्बन, कि ये टेंशन है, ये पागल है, इसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, क्योंकि 7 पहुंच गए, अब एक चाहिए, ये कंप्लीट हो जाएगा, इसका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो जाएगा। बट माय डियर फ्रेंड्स, इसको यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन नहीं दे रहा है। जब इसको इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहा है, ये टेंशन में, तो ये क्या करता है, समझेगा कैटेनेशन प्रॉपर्टी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है। सो ये डी पार्ट जो था बनाया था मैंने, ये कार्बन जिसके 7 इलेक्ट्रॉन्स आउटर मोस्ट शेल में थे, यहां से भी हाइड्रोजन ने दिया था एक, यहां से भी हाइड्रोजन ने एक दिया था, यहां से भी हाइड्रोजन ने एक दिया था। अब इसके 7 हो गए थे, अब इसको एक चाहिए, एक और कोई देता तो ये कंप्लीट होता। लेकिन ये पागल है, ये ज्यादा टेंशन में है। अब करता क्या है, इसका जुड़वा भाई आता है, इसका दूसरा भाई आता है, कार्बन यहां से आता है, जिस कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में कितने होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कार्बन इसको आ रहा है, भाई आप टेंशन ना लो, मैं आपको एक इलेक्ट्रॉन देता हूं, चलो मजे कर लो, ऐश कर लो। ये इसको एक इलेक्ट्रॉन देता है, तो इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीट हो गए। सो कार्बन ने कार्बन के साथ बॉन्ड बनाया। यहां पे इसी कार्बन ने अपने ही टाइप के एटम से, अपने ही टाइप के एलिमेंट कार्बन से बॉन्ड बनाया। सो यहां पे ये वाला कार्बन जो है, ये कंप्लीट हो गया, इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। ये वाला कार्बन कंप्लीट हो गया, इसके 8 इलेक्ट्रॉन्स मिल गए, किसने दे दिया, अपने ही कार्बन ने दे दिया। सो कैटिनेशन प्रॉपर्टी पहले ही डिफाइन किया था, जब अपने सेल्फ लिंकिंग ऑफ कार्बन एटम, अपने ही दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड बनाना, उसको कैटिनेशन बोलते हैं। उसके जरिए लॉन्ग ब्रांचेस बनते हैं। सो यहां पे इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो दूसरा जुड़वा भाई आ गया, कार्बन आ गया, उसने एक इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड किया। लो कर ले, आपके 8 हो गए, आपका ऑक्टेट रूल कंप्लीट हो गया। सो ये वाला कार्बन कंप्लीट हो गया।
अब इसकी बात करते हैं, यहां से कोई और कार्बन और आ सकता है जो कि जिसके आउटर मोस्ट शेल में एक 4 इलेक्ट्रॉन्स फिर से है, वो भी इसको भी एक इलेक्ट्रॉन देता है और यहां से इसको फिर 2 चाहिए फिर से, तो यहाँ पे हाइड्रोजन आता है, यहाँ पे हाइड्रोजन आता है। इसी तरह से बहुत सारे कार्बन्स मिलते हैं तो ब्रांचेस बनता है, तो चैन लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं, नए नए कंपाउंड्स बनते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज द कैटिनेशन। इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन की सेल्फ लीकिंग ऑफ द कार्बन एटम बाय कोवेलेंट बॉन्डिंग। कोवेलेंट बॉन्ड बना के कार्बन दूसरे कार्बन के साथ जुड़ जाता है और इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है, स्टेबल हो जाता है, और अगर कहीं पे बाकी होता है तो वहां पे हाइड्रोजन मिल जाता है। इस प्रॉपर्टी को कैटिनेशन बोलते हैं। ये प्रॉपर्टी कैटिनेशन प्रॉपर्टीज होती है, यही प्रॉपर्टी कैटिनेशन प्रॉपर्टी। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ। आई थिंक इट इज क्लियर नाउ हियर। सम पॉइंट्स डिस्कस करते हैं। सो कार्बन यहाँ पे क्यों ऐसी प्रॉपर्टी दिखाता है? ड्यू टू स्मॉल साइज, इसका साइज होता है कम होता है, ये बॉन्डिंग करता है, कार्बन कार्बन नजदीक आता है, क्लोज आता है तो कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है। तो इस तरह से कार्बन कार्बन दूसरे कार्बन के साथ कंपाउंड बनाता है। कार्बन फॉर एग्जांपल चैन लाइक स्ट्रक्चर बनता है, स्ट्रेट चैन, ये कार्बन कार्बन मिल गए, सो ये कंपाउंड बन गया। आपने दूसरा कार्बन जोड़ दिया, एक और कंपाउंड, अलग कंपाउंड बन गया, फिर से कार्बन जोड़ दिया, अलग कंपाउंड बन गया। इसी तरह से कैटिनेशन प्रॉपर्टी यहाँ पे वास्ट है। कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स बनाता है, जब ये दूसरा कार्बन मिल जाता है, एक और कार्बन मिल जाता है, तो लाखों करोड़ यहाँ पे कंपाउंड्स बन जाते हैं कार्बन के। सो इसलिए ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ज्यादा वास्ट है। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे सर, इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन ये, एक इलेक्ट्रॉन ये, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में। अब इसको 8 कहां से मिल गए? स्टेबल कैसे हो गया? सो जहां पे कुछ नहीं है वहां पे हाइड्रोजन मिल रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से प्रोवाइड करता है, यहाँ से भी प्रोवाइड करता है और यहाँ से भी प्रोवाइड करता है। तो ये 3 बॉन्ड हो गए, चौथा बॉन्ड यहाँ पे कंप्लीट है। तो इस कार्बन को देखें, दूसरे कार्बन पे इसको 2 बॉन्ड बन गए, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटर मोस्ट शेल में, तो 4 बॉन्ड बनने चाहिए कार्बन के साथ। सो यहाँ पे एक बॉन्ड ये है, दूसरा बॉन्ड ये है, अब 2 कहाँ है? और यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे, तो 4 बॉन्ड्स, 1 2 3 4। इसी तरह इसमें 2 ही बॉन्ड्स है सर, इसके अंदर 2 ही बॉन्ड्स है, 1 2, और 2 कहाँ है ताकि 8 इलेक्ट्रॉन्स पहुंचे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन मिलते हैं। इस तरह से कंपाउंड बन जाता है, तो लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स बन जाते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स बन जाते हैं बार कार्बन लीकिंग, सेल्फ लीकिंग। इसी तरह से कुछ कार्बन ऐसे होते हैं चेन्स, कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, तो बीच में से यहाँ पे ब्रांच निकल गया, यहाँ से कार्बन है तो ये ब्रांचेड बन जाता है, यहां से ब्रांच निकल गया, कार्बन बन जाता है, कार्बन यहां से इसको ऐड हो गया तो एक अलग टाइप का कंपाउंड बन जाता है, तो ब्रांचेड बन गया। इसी तरह से सर्कल में बन जाता है, कार्बन लीक कर जाते हैं, यहां से कार्बन कार्बन लीक कर दिया, कार्बन ने कार्बन के साथ लीक किया, सर्कुलर बन गया यहाँ। सो सर्कुलर रिंग्स बन गए यहाँ पे कार्बन के एटम्स। ठीक है, यहाँ पे आप सर कार्बन जो है ये 4 ही बॉन्ड बनाता है, तो आप मत कह देना कि यहां से भी कार्बन जुड़ गया, यहां से भी कार्बन, यहां से भी कार्बन, हर एक तरह कार्बन बनाओगे। नो, कार्बन के पास 4 ही बॉन्ड्स बनाता है, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन्स है, 4 वैलेंसी है, सो 4 ही बॉन्ड बनाता है, वो 4 ही बॉन्ड बना के वो अपने आप को ऑक्टेट पूरा कर रहा है। सो यहाँ पे अगर हम इस कार्बन की बात करते हैं, सो इसके पास 2 ही बॉन्ड है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, 2 कहां से सर? 2 यहाँ से, हाइड्रोजन एक है, हाइड्रोजन एक है, सो हो गया है कंप्लीट। इसी तरह से इस कार्बन की बात करते हैं, सो यहाँ पे एक बॉन्ड यहाँ है, एक बॉन्ड यहाँ है, 2 कहां है सर? 2 यहाँ पे मिल जाते हैं, हाइड्रोजन मिल जाते हैं। सो इस तरह से कार्बन कैटिनेशन प्रॉपर्टी दिखाता है बाय सेल्फ लीकिंग ऑफ द कार्बन एटम। समझ आ गया आज का ये क्लास? यस सर। सो यहाँ पे हमारा कैटिनेशन प्रॉपर्टी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गया। अगर किसी को डाउट है जो लेट से आया, वो ये वीडियो यूट्यूब पे देख सकता है, ये यूट्यूब पे आ जाएगा ये वाला वीडियो, वहां पे वो देख सकता है वो इस वीडियो को। ओके, हैव अ नाइस डे। आज का प्रॉपर्टी यहाँ पे, आज का क्लास खत्म हो गया। ठीक है, बहुत लेट।